अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। रिवेव्स बाय फरहान में खुश आमदीद। इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि गौनेक कला में अलाउद्दीन हिलिमा का इलाज कर रहा होता है और उस्मान बे और बाकी सरदारान भी इसके पास मौजूद होते हैं। अलाउद्दीन परेशानी की हालत में बाला और उस्मान बे की जानिब देखता है और फिर गुंजे के पास दवाई लेने के लिए चला जाता है। बाला पीछे से कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने इसकी हिफाजत नहीं की, जख्मी मुझे होना चाहिए था, इसे नहीं। तो उस्मान बे कहते हैं, बाला तुम ये कैसे कह सकती हो, ये सब तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, ये सब सोफिया की वजह से हुआ है। तो बाला कहती है, वो नागन अब फिर से जहर घोल रही है, वो हमें दोबारा इसी दर्द से आजमा रही है, मुझे इस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। उस्मान बे कहते हैं, शैतानी इत्तेहाद फिर मुत्तहिद हो गया है। दो चेहरों वाला शैतान शहंशाह क्लाडिविस सोफिया को दोबारा अपने साथ ले गया है। जो हमारे बच्चों को तकलीफ देता है, इसकी कीमत वो जरूर अदा करेंगे, जरूर। इस दौरान हिलिमा को थोड़ा होश आता है तो वो कहती है, बाबा। फिर बाला अलाउद्दीन से पूछती है, अलाउद्दीन बेटा मुझे अच्छी खुशखबरी सुनाओ। तो अलाउद्दीन कहता है, मैं अपनी बहन को बचा लूंगा मां, मैं इसका इलाज करूंगा, फिक्र ना करें। दूसरी जानिब मोडोर्नो कला में एक सिपाही ख्वातीन से जबरदस्ती काम करवा रहा होता है। कफौर वहां आकर कहता है, जो बच्चे हथियार नहीं उठा सकते वो सिपाहियों से लड़ेंगे, ख्वातीन और बुजुर्ग गोला बारूद लेकर जाएंगे। फिर कमांडर सिपाहियों से कहता है, ये अहमक जो काम नहीं कर सकते और सिर्फ रोते हैं, ये जंग में सबसे आगे होंगे, मरने से पहले उनको फायदामंद बनाओ। जबकि बोरान और तुरहान भी बाज़ंते लिबास जेब तन किए एक लकड़ी उठाए आगे बढ़ रहे होते हैं। बोरान तुरहान से कहता है, भाई मैंने कभी ऐसे लोग नहीं देखे जो अपने ही लोगों के साथ ऐसा जुल्म करते हैं। तुरहान कहता, जल्द ही ये कुत्ते मर जाएंगे, आओ पहले उनकी कमजोरी तलाश करें। बोरान कहता, चिल्लू ढूंढते हैं, चिल्लू इसे ढूंढते हैं। इस दौरान बोरान को दीवार के अंदर एक छोटा सा रोशन नुमा सुराख नजर आता है तो वो तुरहान से कहता है, भाई देखो उधर देखो। तुरहान भी जब वहां देखता है तो बहुत खुश होता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। फिर रात के वक्त गौनेक कला में उस्मान बे खूजा साहिब से कहते हैं, खूजा साहिब क्या गौनेक में निजाम बहाल हो गया है? यूनानी अवाम का क्या हाल है? खूजा साहिब कहते हैं, हमने इन जगहों को दोबारा तामीर किया है जो जलकर तबाह हो गई थी मेरे हुजूर। हमने ताजिरों से बात की, उनके मसाइल सुने और उनकी जरूरियात पूरी की। उस्मान बे कहते हैं, ए वल्लाह। हसन साहिब कहते हैं, अवाम ने इतना जुल्म सहा है कि वो इंसाफ के लिए तरस रहे हैं मेरे हुजूर। उस्मान बे कहते हैं, पहले गौनेक फिर मोडोर्नो फिर वो जमीनें जो कुफार के कब्जे में हैं, सब जुल्म से नजात पाएंगे इंशाअल्लाह। हम कल रवाना होंगे। खूजा साहिब कहते हैं, अल्लाह के हुक्म से मेरे हुजूर। फिर उस्मान बे बाला से कहते हैं, बाला असल फर्ज तुम्हारा है, गौनेक तुम्हारे पास अमानत है। बाला कहती है, जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। गौनेक में इंसाफ का राज होगा, मजलूमों की आवाज सुनी जाएगी। उस्मान बे कहते हैं, कैदियों और लौंडियों का ख्याल रखना। जो लड़कियां शादी करना चाहती हैं वो हमारे सिपाहियों से शादी करेंगी। हम इस सरजमीन पर नया निजाम लाएंगे। हम नौजवान सिपाहियों और बहनों की शादी के लिए एक फाउंडेशन कायम करेंगे। इस तरह हर घर रियासत का सुतून होगा। खूजा साहिब कहते हैं, आपने अच्छा सोचा है मेरे हुजूर, नस्ल का तसलसल ही रियासत की बका है। बाला कहती है, मैं जल्द ही इस पर काम शुरू कर दूंगी मेरे हुजूर। एक खानदान शुरू करना और नस्लों को बढ़ाना इतना ही जरूरी है जितना कि लड़ाई। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं और बहनी ये बोझ एक साथ उठाएंगे। उस्मान बे कहते हैं, मैं तुम्हें सिर्फ इजाजत नहीं दे रहा हूं, मैं इसे तुम्हारे सुपुर्द कर रहा हूं। रियासत का दिल मैदान जंग और ऐवानों में धड़कता है, इसलिए जो बुनियाद हम कायम करेंगे वो हमारी अलामत होगी। ओ खूजा साहिब कहते हैं, इंशाअल्लाह मेरे हुजूर। और बाकी सरदारान भी कहते हैं, इंशाअल्लाह। फिर दूसरी जानिब मोडोर्नो कला में क्लाडिविस एक चिट्ठी पढ़ते हुए कहता है, उस्मान ने गौनेक को करारगाह में तब्दील कर दिया है, कल वो वहां से निकलेगा और मोडोर्नो पर हमला करेगा। तो कफौर कहता है, इसे आने दो, मेरे सिपाही पहले से ज्यादा गुस्से में है, हम इसे कभी मोडोर्नो नहीं देंगे। फिर सोफिया कहती है, जबकि तुम यहां उस्मान को तबाह करोगे, मैं गौनेक में एक बहुत बड़ी आतिश भड़का आएगी। एलिनिया को गत के करीब रखना सही कदम था। तो क्लाडिविस कहता है, वो तैयारियां मुकम्मल करने वाली है, वो गत को बगावत के बारे में भी आगाह करेगी। और फिर अपना खंजर निकाल कर नक्शे पर रखते हुए कहता है, यह शहर का सबसे दूर वाला हिस्सा है, यहाँ कचरा फेंका जाता है, इस खुफिया दरवाजे को सिर्फ हम ही जानते हैं, कल एलिनिया तुम्हें वहां से गुजारेगी। तो सोफिया कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्लाडिविस, कल मैं गौनेक में बगावत की इतनी बड़ी आग भड़का दूंगी कि बाला जल कर राख हो जाएगी। क्लाडिविस कहता है, हम यहाँ उस्मान के लिए एक जहन्नम का जाल बिछाएंगे जिसे वो कभी नहीं भूलेगा, कल वो गंदे तर्क हमेशा के लिए तबाह हो जाएंगे। और फिर अपने शराब का प्याला आगे बढ़ाते हुए कहता है, अजीम बाज़ंतीन के लिए। तो सोफिया और कफौर भी इसके साथ अपना प्याला मिलाते हुए कहते हैं, अजीम बाज़ंतीन के लिए। फिर उधर गौनेक कला में हम देखते हैं कि एलिनिया एक कमरे में मौजूद होती है और बारूद को बर्तनों में डाल रही होती है। इस दौरान गत कमरे के अंदर दाखिल होता है, जिसे देखते ही एलिनिया एकदम डर जाती है और एक तरफ खड़ी हो जाती है। गत आगे बढ़कर पूछता है, ये क्या है खातून? और जैसे ही संदूक खोल कर देखता है तो इसमें बर्तन पड़े होते हैं। और फिर वो ड्रम में से बारूद को देखता है और इसे सूंघता है तो कहता है, उड़ते शोले। और फौरन अपना खंजर निकाल कर एलिनिया की गर्दन पर रख देता है और कहता है, तुम कौन हो? तो एलिनिया कहती है, मैंने आपको सिर्फ इसलिए मुंतखब नहीं किया कि आप बहादुर गत साहिब हैं। तो गत हैरान होकर कहता, क्या तुमने मुझे मुंतखब किया? तो एलिनिया कहती, मुझे क्लाडिविस के हुक्म से आपके पास रखा गया था। तो गत कहता, क्लाडिविस? एलिनिया कहती, देखें सब कुछ तैयार है।
कल से गौनेक में तर्कों को तबाह करने के लिए बगावत शुरू होगी। और फिर खत अपना खंजर उसकी गर्दन से पीछे हटा लेता है और एलिनिया इसे एक चिट्ठी देती है और क्लाडेविस इस चिट्ठी को खोल कर पढ़ता है और कहता है, मोडोर्नो का मुहासरा इस सामान के लिए गौनेक के खोने का सबब बनेगा। फिर दूसरे कमरे में बाला खातून हिलिमा के पास बैठी हुई होती है और कहती है, आरब, मेरी औलाद की जिंदगी बचा तो ही है जो जान लेता है और देता है। इस दौरान उस्मान बे कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और पूछते हैं, ये कैसी है, क्या ये बेहतर है? और हिलिमा के पास बैठ जाते हैं। बाला कहती है, ये नहीं जाग रही उस्मान, इसकी सांसें बहुत कमजोर हैं। इसने अपनी खूबसूरत आंखें दोबारा न खोली तो मैं क्या करूंगी? मैं एक बार इससे गुजरी हूं, मुझे दोबारा इससे न गुजारना मेरे रब। उस्मान बे कहते हैं, चुप रहू बाला, और फिर अपनी बेटी को पुकारते हैं और कहते हैं, बेटी, मेरी बेटी हिलिमा। तो बाला कहती, बुरी सोचें मेरी सांसें रोक रही हैं, मैं बहुत खौफजदा हूं। उस्मान बे कहते हैं, चुप, ऐसा मत कहो, ये बहुत सी चीजों पर काबू पा चुकी है और इस पर भी काबू पा लेगी। फिक्र ना करो, ये भी तुम्हारी तरह जिद्दी है। बाला कहती, ये तुमसे ही ताकत लेती है, तुम यहां इसके लिए हो इसलिए ये जाग जाएगी। ये पहले भी ऐसा ही करती थी, जब इसे बुखार होता तो ये तुम्हारा नाम लेती रहती थी। उस्मान बे बाला से कहते हैं, तुम जाओ थोड़ा आराम करो। बाला कहती, नहीं मेरे हुजूर, तुम सुबह मोडोर्नो में जंग लड़ने जा रहे हो, मैं यहां इंतजार करूंगी, तुम जाओ और आराम करो। उस्मान बे कहते हैं, तुम्हें गौनेक और हमारे बच्चों का ख्याल रखना होगा, तुम जाओ थोड़ा आराम करो, मैं बाद में आराम करूंगा, फिक्र ना करो, ये ठीक हो जाएगी। चिल्लू बाला, चिल्लू। बाला कहती है, ठीक है, और उठकर वहां से रवाना हो जाती है। फिर दूसरी जानिब मोडोर्नो कला में बोरान और तुरहान कले की छत पर आ जाते हैं और अपने हाथ में एक रस्सी भी लिए फिरते हैं। तुरहान पूछता है, हम कैसे निकलेंगे? बोरान कहता, हम शुमाल की तरफ जाएंगे भाई, जंगल उन्हें थोड़ा भटका सकता है, हमें जल्दी जाने की जरूरत है। तुरहान कहता, उस्मान साहिब तक मालूमात पहुंचानी होगी। तुरहान कहता, ठीक है, और फिर वो रस्सी दीवार के साथ बांध कर नीचे लटका देते हैं और बोरान इस रस्सी के जरिए नीचे उतरना शुरू हो जाता है कि इतने में ही दो कले के सिपाही वहां पर आते हैं और उन्हें देख लेते हैं। एक सिपाही तुरहान से कहता, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, तुम यहां क्या कर रहे हो? तो तुरहान यकदम आगे बढ़ता है और अपने खंजर से दोनों सिपाहियों के गिले काट डालता है और फिर उसके बाद उनकी लाशें उठाकर कले के बाहर फेंक देता है। और फिर जब दोनों की लाशें उठाकर बाहर फेंक दी जाती हैं तो तुरहान कहता है, अब सब सही है, उन्हें वो मिल गया जिसके वो हकदार थे। ये कहकर आगे बढ़ता है और वो भी इस रस्सी के जरिए लटक कर कले से नीचे उतरना शुरू हो जाता है और इस तरह बोरान और तुरहान दोनों कले से बाहर रवाना हो जाते हैं। जबकि उधर गौनेक कला में उस्मान बे हिलिमा के पास बैठे कुरान पाक पढ़ने के बाद दुआ मांगते हैं और कहते हैं, ए रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाले, ए सबसे बड़े रहम करने वाले, अरब अपने नाम शाफी से सबको शिफा देने वाले, अरब मेरी हिलिमा को शिफा दे, हमारी खुशियों को खराब ना होने देना मेरे रब। यहां तक के दिलों में गम मातम और तकलीफ के साथ हम तेरा नाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए लड़ेंगे। अरब मुझे और मेरी फौज को ताकत अता फरमा, मुझे दुश्मन के खेल को बर्बाद करने का मौका दे। तूने मुझे गौनेक को फतह करना नसीब किया अरब, मुझे अब मोडोर्नो पर फतह नसीब फरमा, हमें फतह नसीब फरमा अरब। आमीन अरब आमीन। और उसके बाद उस्मान बे हिलिमा को देखने लग जाते हैं। फिर उसके बाद अगली सुबह हो जाती है और हम देखते हैं कि उस्मान बे तर्क गाजी अपने सिपाहियों को लेकर मोडोर्नो कला की जानिब अपने घोड़े भगा रहे होते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर यह किस्त खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली किस्त के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें।